है आपका जीआर स्टडी हब के अंदर। और आज अपन पोषण की जो न्यूट्रिएंट्स की क्लास स्टार्ट की थी अपन ने कल, उसका नेक्स्ट पार्ट आज स्टार्ट करते हैं प्रोटीन। तो मैं आज आप लोगों को प्रोटीन के बारे में कुछ विशेष बातें पे चर्चा करेंगे अपन, ठीक है। कि भाई व्हाट इज दिस प्रोटीन, प्रोटीन क्या चीज है, तो अच्छी तरीके से समझना। प्रोटीन क्या है कि आप लोगों का जैसे शरीर विकास होता है, विकसित होता है, उसी के अंदर प्रोटीन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जिस प्रकार से कि व्यक्ति मकान बनाता है उस समय ईंटों की और सीमेंट की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से आप लोग समझ लो हमारे शरीर का जो निर्माण करना है, उस निर्माण के ढांचे के लिए हमको प्रोटीन की आवश्यकता होनी ही होनी है। क्योंकि जैसे जैसे आप लोग प्रोटीन का सेवन करते जाओगे उसी से आप लोगों का जो विकास है वो पूरा होता जाता रहता है। इस प्रकार से अपन लोग क्या करते हैं कि सीमेंट और ईंटों का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार से प्रोटीन का भी एक भाग होता है। प्रोटीन अकेला नहीं बना, प्रोटीन के पीछे बहुत बड़ा हाथ होता है अमीनो एसिड का, अमीनो अम्ल का। तो 20 प्रकार के अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले आज अपन लोग प्रोटीन की चर्चा करते हैं कि भाई प्रोटीन का निर्माण कैसे हुआ। तो सबसे पहले प्रोटीन का निर्माण की बात करते हैं। तो निर्माण कैसे होगा कि 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, तो 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल मिलकर सबसे पहले निर्माण करेंगे पेप्टोन का। किसका? पेप्टोन का। उसके बाद निर्माण करेंगे प्रोटीन का, ठीक है। प्रोटीन का निर्माण कहां से होगा? 20 प्रकार के अमीनो एसिड मिलकर पेप्टोन का निर्माण करेंगे और पेप्टोन मिलकर आगे प्रोटीन में बदलता है। तो ध्यान से देखना कि मकान बनाने के लिए आप लोगों को जिस प्रकार से ईंटों की और सीमेंट की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से प्रोटीन का फाउंडेशन करने के लिए हमको अमीनो एसिड का आवश्यकता पड़ती है। तो आगे जब अपन चर्चा करते हैं कि जब इनका जब फाउंडेशन होता है, इनका पाचन होता है, तो किस प्रकार किसमें पाचन होता है। तो जो प्रोटीन का पेप्टोन में बदलता है वो होता है, आप लोगों को मैंने पढ़ा है, पेप्सिन। क्या होता है? पेप्सिन। ये पेप्सिन कहाँ पाया जाता है? आमाशय में पाया जाता है। कहाँ पर? आमाशय के अंदर। और पेप्टोन को वापस अमीनो एसिड में तोड़ने के लिए क्या होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। ट्रिप्सिन एंजाइम। ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ पर पाया जाता है? ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है अग्नाशय रस के अंदर, अग्नाशय रस में। और पेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? पेप्सिन अमाशय के अंदर, अमाशय के अंदर जठर रस में पाया जाता है, अमाशय के अंदर जठर रस में पाया जाता है। तो सबसे पहले अपन लोगों ने क्या बात देखी है कि प्रोटीन का निर्माण जो है 20 प्रकार से अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। अमीनो एसिड मिलाकर पेप्टोन का निर्माण करेंगे और पेप्टोन आगे चल के प्रोटीन का निर्माण करेगा। और वापस जब इनकी चेन वापस पीछे बैकवर्ड होती है तो उस समय होता है प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता है पेप्सिन, और पेप्सिन वापस अमीनो एसिड में तोड़ता है ट्रिप्सिन, ठीक है। तो इस 20 प्रकार के अमीनो एसिड को एक नाम भी दिया जाता है। आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। 20 प्रकार के अमीनो एसिड को बोलते हैं मैजिक, 20 मैजिक, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं मैजिक ऑफ 20। यहाँ ध्यान से देखना क्या में सवाल पूछा गया है, मैजिक ऑफ 20 का संदर्भ किससे? तो आप लोग बोलोगे कि 20 प्रकार के अमीनो एसिड से जो प्रोटीन बनता है उसी को ही हम मैजिक ऑफ 20 कहते हैं। उसके बाद आगे अपन चर्चा करते हैं कि प्रतिदिन व्यक्ति को कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो इसको आप इंपोर्टेंट नोट्स करके लिखना कि प्रतिदिन व्यक्ति को कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रतिदिन व्यक्ति को 60 ग्राम की प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कितने ग्राम की? 60 ग्राम की, इंडिया के अंदर। और इसके ही संदर्भ में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ आगे, इंपॉर्टेंट चीज है। प्रतिदिन तो 60 ग्राम की आवश्यकता होती है, लेकिन 2017 के अंदर इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो, इंडियन, इस नाम को ध्यान से सुनना, इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो
इंडियन मार्केट रिसर्च, इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो के अंदर 2017 के अंदर एक सर्वेक्षण हुआ। 2017 में एक सर्वेक्षण हुआ, उसके अंदर बताया गया कि इंडिया के अंदर आज भी लगभग 80% लोगों को पूर्ण रूप से प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है, ध्यान से देखना। इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो, इसके ऊपर सवाल बन सकता है, इसको स्टार्ट करके लिखना। इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो ने 2017 के अंदर एक सर्वेक्षण किया जो इंटरनेशनल लेवल का था। उसके अंदर इंडिया के बारे में चर्चा की गई। तो इंडिया के बारे में बताया गया है कि आज भी इंडिया के अंदर 80% लोगों को पर्याप्त रूप से प्रोटीन प्राप्त नहीं हो पा रहा है। यानी इंडिया के अंदर आज भी 80% लोग जो है वो कुपोषण की श्रेणी में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उनको पर्याप्त मात्रा में जो प्रोटीन होता है वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। और इसी रिपोर्ट के अंदर आप बात कर सकते हैं कि जो सामान्य व्यक्ति है उनको प्रतिदिन प्रोटीन की जो आवश्यकता होती है वो इंडिया के अंदर 60 ग्राम बताई गई है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 80 ग्राम भी आप लोग ले सकते हैं। और वैसे ये जो रिपोर्ट है ये क्या होता है कि एक देश की कार्य को आधारित है। जैसे कि इंडिया के अंदर लोग हार्डवर्क ज्यादा करते हैं तो उस प्रकार से प्रोटीन की आवश्यकता ज्यादा होती है। जैसे जैसे आप प्रोटीन का ज्यादा सेवन करोगे आप लोग क्या होगा, हार्डवर्क बहुत ज्यादा कर पाओगे। तो जो मजदूर लोग होते हैं, जो वर्कर लोग होते हैं, लेबर, उन मजदूर लोगों को क्या करना चाहिए, प्रोटीन 80 ग्राम से ज्यादा लेना चाहिए। और जो नॉर्मल स्टूडेंट है उन लोगों को स्टूडेंट्स को क्या होना चाहिए, 60 ग्राम के आसपास प्रोटीन लेना चाहिए। तो एक चीज प्रश्न बन गया आप लोगों के लिए कि इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो के अंदर कितने प्रतिशत भारत के अंदर आज भी प्रोटीन पूर्ण रूप से नहीं मिल रहा, उनकी श्रेणी में आते हैं। तो आप लोग बोलोगे 80% लोगों को बताया गया है। तो प्रोटीन के बारे में ये विशेष जानकारी थी इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो की, जो मैंने आप लोगों को बताई। उसके आगे अपन बात करते हैं कि किस पदार्थ के अंदर कितना प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर लगभग 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये लगभग कार्बोहाइड्रेट से कम है, क्योंकि जब मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ाया था तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स 1 ग्राम के बराबर 4.2 कैलोरी था, लेकिन प्रोटीन के अंदर 1 ग्राम बराबर 4.1 कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट से थोड़ा कम है। इसलिए मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है, तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है? तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। तो 1 ग्राम प्रोटीन इक्वल्स टू 4.1 कैलोरी ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। और मैं अभी विशेष नाम बता दूं, जैसे दूध के अंदर आप लोगों का कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? कैसीन। जैसे आप लोगों के अंडे के अंदर एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है। उसी प्रकार से आप लोगों के गेहूं के अंदर, वेट के अंदर ग्लूटीन प्रोटीन पाया जाता है। उस प्रकार से हमारे बोन्स के, हड्डियों के अंदर, अस्थियों के अंदर ऑस्टिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन? ऑस्टिन प्रोटीन पाया जाता है। उसी प्रकार से आप लोगों के बालों के अंदर एक केराटिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। केराटिन, ये केराटिन प्रोटीन जो 2 प्रकार का होता है, अल्फा एंड बीटा। अल्फा के अंदर क्या होता है, ये नाखून और बालों के अंदर, हेयर के अंदर पाया जाता है। और बीटा जो केराटिन प्रोटीन होता है, बीटा जो है मकड़ी के जाल में पाया जाता है। किसके जाल में? मकड़ी के जाल के अंदर पाया जाता है। दूध के अंदर कैसीन, नाम याद रखना, इंपोर्टेंट नाम है ये।
जो मैंने आप लोगों को समझाया। दूध के अंदर कैसीन, अंडे के अंदर एल्ब्यूमिन, गेहूं के अंदर ग्लूटीन प्रोटीन, अस्थियों के अंदर ओसिन, केराटिन अल्फा के अंदर नाखून और हेयर का प्रोटीन पाया जाता है, और केराटिन बीटा के अंदर मकड़ी का जाल पाया जाता है। इसी प्रकार से एक और नाम है, इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, फटाफट लीजिए। इसको मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोग इसको अपना सवाल पर बनो इस प्रोटीन के नाम को, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम के अंदर इसी के ऊपर सवाल बनते हैं कि हमारी हड्डियों के अंदर, अस्थियों के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो आप लोगों को याद होना चाहिए, हड्डियों के अंदर हमारे ओस्टिन प्रोटीन पाया जाता है। और एक पल्सेस के अंदर, पल्से यानी दालों के अंदर विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। पल्सेस के अंदर, दालों के अंदर विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। स्टार करके लिखना, बच्चों को याद बहुत कम रहता है। इसके अंदर प्रोलीमिन्स प्रोटीन पाया जाता है। प्रोलीमिन्स प्रोटीन पाया जाता है दालों के अंदर। आप याद कैसे करोगे? मैंने तो जब याद करना स्टार्ट किया था, जब साइंस को समझा था, उस प्रकार से मैं हमेशा एक ट्रिक के माध्यम से याद करता था कि भाई पल्सेस के अंदर सबसे पहले पी आ रहा है। क्या आ रहा है? पी। तो जो इसके अंदर दालों के अंदर जो प्रोटीन भी आएगा वो भी पी से स्टार्ट होगा, यानी प्रोलीमिन्स। इस प्रकार से आप याद करो। आप रटने से, मेरे बात सुनो दोस्तों, रटने से कोई चीज याद नहीं होती, समझने से याद होगी आप लोगों को। जब जिस प्रकार से आप लोग उसको ट्रिक के माध्यम से समझोगे अच्छी प्रकार से, और अपना खुद का कॉन्सेप्ट जोड़ोगे कि पल्सेस से पी और पी से प्रोलीमिन्स बन सकता है। तो मैंने आपको सारे प्रोटीन के नाम बता दिए। अब आती है डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन की जो कमी है, उस कमी होने के बाद हम लोगों को कौन कौन सी बीमारी हो जाती है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताऊंगा कि सबसे ज्यादा प्रोटीन जो है आप लोगों के सोयाबीन के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? सोयाबीन के अंदर पाया जाता है। लेकिन इसको आप डबल स्टार्ट करना, सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन के अंदर पाया जाता है। लेकिन आप लोग एग्जाम के अंदर जब ऑप्शन आपको ये मिले कि ए पर सोयाबीन आए और बी पर आप लोगों को क्या है? मशरूम आए। क्या है? मशरूम। तो आप लोग एग्जाम के अंदर मशरूम के ऊपर राइट करके आओगे। जब दोनों ऑप्शंस आप लोगों को मिलते हैं उस समय आप मशरूम को प्रायोरिटी ज्यादा दोगे, क्योंकि सोयाबीन से भी ज्यादा मशरूम में पाया जाता है। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी जो है वो सबसे ज्यादा ऑप्शन के अंदर सोयाबीन ही देता है। तो आप लोग दोनों ऑप्शन ध्यान में रखना कि सोयाबीन में पाया जाता है सबसे ज्यादा, लेकिन जब एग्जाम के अंदर ऑप्शन के अंदर हमको मशरूम भी साथ में दिखेगा तो उस प्रकार से हम सबसे पहले मशरूम को क्लिक करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है प्रोटीन के। अब पढ़ते हैं प्रोटीन की डेफिशिएंसी, कि प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं। प्रोटीन की कमी से होने वाले डिजीज या रोग, प्रोटीन कमी से होने वाले डिजीज या रोग। सबसे पहले जो प्रोटीन कमी से रोग होता है उसका नाम है क्वासी क्वासियोर जो बीमारी है वो 1.5 साल के ऊपर जितने भी व्यक्ति आते हैं, 1.5 ईयर के ऊपर जितने भी व्यक्ति आते हैं, एडल्ट आते हैं, मैच्योर व्यक्ति आते हैं, उन सबको क्वासियोर बीमारी हो सकती है। इसके अंदर क्या होता है? प्रोटीन प्लस ऊर्जा दोनों की कमी होती है जब व्यक्ति को क्वासियोर बीमारी हो जाती है। इसके अंदर क्या होता है? पिटिंग एडिमा बीमारी होती है। कौन सी बीमारी? पिटिंग एडिमा, यानी शरीर का नीला पड़ना। जैसे कि आप लोगों को क्वासियोर बीमारी हो गई है तो क्या होगा? क्वासियोर बीमारी होने के बाद जैसे आप अपनी हथेलियों को पुश करोगे तो आपका यहाँ से नीला हो जाएगा। जैसे आप हाथ नहीं पुश करोगे आपका हाथ नीला पड़ जाएगा। उसी प्रकार से इसका नाम रखा है पिटिंग एडिमा। मतलब आप लोग शरीर के ऊपर दबाव डालते ही आपका शरीर जो है नीला पड़ने लगता है, ब्लू पड़ने लगता है। तो इसी बीमारी का नाम दिया गया है पिटिंग एडिमा, यानी शरीर का नीला पड़ना।
तो देखो क्वाशरकर बीमारी जो है 1.5 साल से ऊपर जितने भी व्यक्ति आते हैं उन सबको हो सकती है, और इसको प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की जब कमी होती है तो ये बीमारी होती है। और सबसे पहला रोग होता है शरीर का नीला पड़ना। उसके बाद आप लोगों का जो शरीर है, शरीर पतला पड़ना स्टार्ट हो जाता है, पतला पड़ना शुरू हो जाता है, पतला पड़ना शुरू हो जाता है। और आपका जो पेट है, आपका जो पेट है, पेट बाहर निकलना शुरू होता है, पेट बाहर निकलना शुरू हो जाता है। मतलब पूरा शरीर पतला है लेकिन आप लोगों का जो पेट है उसका आकार फूलने लगता है। और तीसरी चौथी इसके अंदर बीमारी होती है कि जो बालों की समस्या है, हेयर फॉल, बालों की समस्या शुरू हो जाती है। तो ये विशेष डिजीज है जो क्वाशियोरकर रोग के अंदर आती है। सबसे पहले एग्जाम के अंदर ध्यान से देखना कि क्वाशियोरकर जो रोग है वो 1.5 साल के ऊपर जितने भी व्यक्ति, अपन लोगों को भी हो सकता है क्वाशियोरकर। और एक क्वाशियोरकर जो है प्रोटीन प्लस ऊर्जा, इन दोनों की कमी जब हमारे शरीर में होगी, निरंतर पूर्ण मात्रा में हमको प्रोटीन और ऊर्जा दोनों नहीं मिलेगी तो क्वाशियोरकर रोग होगा। फिर उसके बाद पीटिंग एडिमा में बीमारी लग जाती है, शरीर का नीला पड़ना शुरू हो जाता है, पेट बाहर निकलने लगता है, शरीर पतला होने लग जाता है और बालों की समस्या शुरू हो जाती है। तो क्वाशियोरकर रोग के अंदर आप लोगों को मुझे पता है कि अच्छी तरीके से फैक्ट जो है समझ में आए होंगे। उसके बाद एक दूसरा और रोग है जिसका नाम है मेरेस्मस रोग। क्या नाम है? प्रोटीन की और ऊर्जा की कमी से जो दूसरा रोग है उसका नाम है मेरेस्मस। कुछ जो टीचर होते हैं इसको मारास्मस भी बोलते हैं, मारास्मस। तो कंफ्यूज मत होना कि मारास्मस अलग है या मेरेस्मस अलग है, दोनों रोग एक ही है, ठीक है। मेरेस्मस जो रोग है वो 10th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर भी बताया गया है। एनसीईआरटी अंदर बताया गया है कि मेरेस्मस जो रोग है वो हमारे शरीर में विशेष तौर पर ऊर्जा की कमी से होता है, ऊर्जा की कमी से होता है। लेकिन ऊर्जा की कमी जब होगी व्यक्ति को, जब उसके शरीर के अंदर पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन की कमी होगी। तो प्रोटीन की कमी होने के तुरंत बाद ऊर्जा की कमी स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए मेरेस्मस का जो संबंध है वो ज्यादा से ज्यादा तो ऊर्जा के ऊपर बनता है, लेकिन कॉमन सेंस की बात है कि भाई ऊर्जा की कमी कब होगी? जब प्रोटीन की कमी होगी। तो मेरेस्मस जो रोग है वो ऊर्जा और प्रोटीन दोनों की कमी से भी होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो 1.5 ईयर्स, 1.5 साल के जो नीचे व्यक्ति आते हैं, बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनको क्या होता है? मेरेस्मस का रोग या बीमारी लग जाती है। उनके अंदर क्या होता है? बच्चा बहुत ही वीकनेस, पतला होता है, बच्चा पतला होता है। बच्चों के अंदर शुरू से ही हेयर फॉल, बालों की समस्या होने लग जाती है। बालों की समस्या होने लगती है। बच्चा जन्मता है जब 1.5 साल तक होता है, जब तक भी उसके पूर्ण रूप से हेयर जो है वो अच्छी प्रकार से नहीं आते और बच्चा बहुत पतला होता है, वीक होता है। तो याद रखना मेरेस्मस जो रोग है 1.5 साल के नीचे वाले बच्चों के अंदर पाया जाता है। और क्वाशियोरकर जो रोग है वो कितनी भी उम्र तक जा सकता है, 1.5 साल के ऊपर तक। अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों को जो जिम वगैरह करते हैं, बॉडी बिल्डिंग जो बनाना चाहते हैं अपने शरीर को, उनको प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है? तो जो प्रतिदिन वर्कआउट करते हैं उन व्यक्तियों को या उन लड़कों को प्रतिदिन 100 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। वो प्रोटीन किस रूप में प्राप्त कर सकते हैं? तो सबसे पहले आएगा अंडा, उसके बाद मिल्क, उसके बाद सोयाबीन के जो बीज होते हैं, इन सब से वो प्राप्त कर सकता है। और मैं ये बोलूंगा कि प्रोटीन जो है एक प्रकार का ऐसा तत्व होता है जो क्या करता है कि हमारे शरीर को पूर्ण रूप से चलाने के लिए, विकसित करने के लिए आवश्यकता होती है। अब जिनकी उम्र 18 साल से कम है,
18 ईयर से जिनकी उम्र कम है उनका जब शरीर क्या होता है, विकासशील शरीर होता है। उनका शरीर विकासशील इस प्रकार से होता है क्योंकि जब 18 साल तक होता है बच्चा तो बढ़ता रहता है, तो उसको बढ़ने के लिए, उसके शरीर का विकास करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो प्रोटीन की आवश्यकता होती है तो उसको क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन का सेवन, ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। इनको 18 साल के नीचे वालों को ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। और अब आप लोग बोलोगे कि सर हमारी उम्र जब 20-25 साल से ऊपर हो चुकी है तो हम ज्यादा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट का सेवन करें या फिर प्रोटीन का सेवन करें। तो उस स्थिति में बताना चाहूंगा कि जिनकी उम्र 25 साल से ज्यादा है या 20 साल से ज्यादा है वो व्यक्ति क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट का सेवन करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते रहोगे तो आपका जो ऊर्जा का जो निरंतर रूपांतरित होती रहती है वो ऊर्जा बनी रहेगी आपके शरीर के अंदर और आपको हमेशा काम करने की इच्छा रहेगी। तो क्या होगा कि जब 18 साल से कम होगा बच्चा तो उसका शरीर विकास करने के लिए हमको उसको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन लगभग 100 ग्राम 80 ग्राम तो देना ही पड़ेगा। लेकिन जब 25-20 साल से ऊपर हो जाता है तो आप लोग पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का सेवन कर सकते हो। तो इस प्रकार से अपन ने आज प्रोटीन के ऊपर चर्चा की। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि जो प्रोटीन का जो नामकरण है उसके बारे में सबसे लास्ट में मैं चर्चा करूंगा कि भाई प्रोटीन का निर्माण कहां से हुआ और प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है, सल्फिला का स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, वो किसने दिया। तो ध्यान से देखना, ध्यान से यहाँ पर देखना कि प्रोटीन का जो प्रोटीन की खोज किसने की थी, प्रोटीन की खोज। तो प्रोटीन की खोज मूलर ने की थी। किसने की थी, मूलर ने की। इंपोर्टेंस ये सबसे लास्ट में बता रहा हूं मैं आप लोगों को। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो इंपोर्टेंट फैक्ट होते हैं वो सबसे अंतिम के अंदर ही पड़े जाते हैं। खोज, प्रोटीन की खोज मूलर ने की थी। किसने की थी, मूलर ने की थी। और प्रोटीन का नामकरण नेम्ड बाय, इसका नामकरण क्या था, बार्जिलियस ने। प्रोटीन का नामकरण बार्जिलियस ने किया था। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रोटीन की सर्पिलाकार आकृति, प्रोटीन की जो सर्पिलाकार आकृति की खोज वैज्ञानिक पाउलिंग ने की थी। तो ये इंपोर्टेंट पर्सन है, एक नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। इनको अच्छी तरीके से जब पूरा प्रोटीन समझ में आ जाए उसके बाद इन प्रश्नों की चर्चा करोगे कि प्रोटीन की खोज किसने किया, पता कर लेता हूं। तो प्रोटीन की खोज मूलर ने की थी, प्रोटीन का नामकरण बार्जिलियस ने दिया था और प्रोटीन के जो सर्पिलाकार आकृति है उस खोज पाउलिंग ने की थी। तो अब मेरे तरफ से प्रोटीन जो है चैप्टर वो पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है। एक बार वापस रिवीजन कर ले कि प्रोटीन की सबसे पहले जो खोज है मूलर ने की, प्रोटीन का नाम बार्जिलियस ने रखा और जो प्रोटीन की सर्पिलाकार आकृति है वो पाउलिंग ने दी थी। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन एक प्रकार का 20 प्रकार के अमीनो एसिड, 20 प्रकार के अमीनो एसिड को मैंने नाम दिया मैजिक ऑफ 20। क्या कहा मैंने, मैजिक ऑफ 20 के ऊपर प्रश्न बनता है। 20 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर पेप्टोन का निर्माण होगा और पेप्टोन आगे चल के प्रोटीन में बदलता है। वापस जब इसकी चेन रिसाइकलिंग चलती है तो सबसे पहले पेप्सिन जो है पेप्टोन में तोड़ेगा प्रोटीन को और जो ट्रिप्सिन है वो पेप्टोन से वापस अमीनो एसिड में बदलता है। पेप्सिन अमाशय में पाया जाएगा जठर रस के अंदर और ट्रिप्सिन जो है अग्नाशय के अंदर अग्नाशय रस में पाया जाएगा। दूध के अंदर कैसिन प्रोटीन, अस्थियों के अंदर हमारा ओसिन प्रोटीन। देखो अस्थिया बोन जो है हमारी हड्डी, उसके ऊपर मैं बताना चाहूंगा कि हमारी हड्डियों जो है उसके अंदर क्या होता है, लगभग 68%, 60 या लगभग आंकड़ा नहीं, बिल्कुल फैक्ट आंकड़ा है, 68% जो हमारा बोन्स होती है, हड्डी होती है, वो कैल्शियम प्लस फास्फोरस से मिलकर बनी होती है। कैल्शियम प्लस फास्फोरस 68%। लेकिन उसके अंदर 32% सर उसके अंदर ओसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। ओसिन नाम का जो प्रोटीन है सर, वो प्रोटीन इसके अंदर प्रोटीन
पाया जाता है। तो याद रखना कि बोलोगे एक भैया सर ने बताया प्रोटीन पाया जाता है इसके अंदर। कुछ बच्चे क्या रहता है एक्स्ट्रा होशियार होते हैं, वो बोलते हैं कि सर हड्डियों के अंदर तो कैल्शियम पाया जाता है, हड्डियां तो कैल्शियम से बनी होती है। तो भैया मैं यहाँ बता रहा हूँ कि 68% ही कैल्शियम और फास्फोरस जैसे उसके अंदर खनिज होंगे, लेकिन जब 32% उसके अंदर ऑस्टिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है जो उनको सुरक्षा प्रदान करता है, उनको मजबूती प्रदान करने का काम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और देखते रहिए जीआर स्टडी हब के अंदर। और जिससे ही मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम का ये पोर्शन न्यूट्रिएंट्स चैप्टर है वो कंप्लीट होने के बाद हम लोग श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे। आप लोग देखते रहिए और तैयारी करते रहिए, साथ में एनटीपीसी की भी जो डेट आ चुकी है उसका सिलेबस भी कवर करते हुए चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइबर कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले।